Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh continuing the same lecture what we were doing. So please go through that lecture which we have just done. Today's the date is 29th August. So any YouTube follower can go to that lecture. That is very important to understand what OET writing is all about and how to write the purpose. Now coming on to today's letter. Again, as I always say that we are the best institutes in creating answer paper. Question paper, we take it from here and there. So it's not us. So we don't know किनका क्वेश्चन पेपर है, बट थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया है. पर हम छोटी छोटी बातें एक दूसरे से सीख सकते हैं कि थैंक्स टू दिस इंस्टीट्यूट फॉर श्योर फॉर क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन पेपर. एक 38-year-old वुमेन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ट्रिपलेट्स को बर्थ दिया है, 11 डेज हमारे पास रही है, मैरिड है, 1 सन पहले से ही है, कैटल फॉर्म पे रहती है जो 300 किलोमीटर दूर है, फैमिली सपोर्ट है नहीं, तो मतलब शहर से बहुत दूर रहती है. तो ऐसे एरियाज को बोलते हैं रिमोट एरियाज, जो दूर होते हैं. ठीक है, सो रिमोट एरिया में रहती है, या आप इसको कह सकते हो कंट्री साइड में रहती है, इसी को कंट्री साइड भी बोलते हैं. सो कंट्री साइड में रहती है और कोई सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड सारा दिन बाहर रहते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी स्लो है, इन्फेक्शन है अभी भी वुंड में, देयर इज इन्फेक्शन इन द वुंड. तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पास में लिखेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. तो ये कैसे लिखना होता है, तो ये भी एक बार देख लो. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये वाला पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, पास्ट में कैसे लिखना होता है. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस. सो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस, देखो कितने आराम से, बस वॉज स्लो थी, एंड देयर वॉज इन्फेक्शन इन द वुंड. देखो कुछ यही तो ओईटी चीज है, इतनी आसान, जिसको कंट्रोल में लाया जा रहा था, विच वॉज बीइंग ब्रॉट अंडर कंट्रोल. वैसे अगर आप इस लाइन को ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन गलती क्या होती है, हम गलती से ना ये बीइंग लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसका मतलब तो कुछ बनता ही नहीं. बीइंग का क्या मतलब होता है, बीइंग का मतलब होता है रहा, और पंजाबी में कहूँ तो रहा. विच वॉज बीइंग ब्रॉट अंडर कंट्रोल मतलब कि इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाया जा रहा था, लेकिन वो कंट्रोल में आई नहीं है. जैसे ही आप ये गायब कर देते हो, विच वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल मतलब कि इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गई है. अब जब आप डिस्चार्ज प्लान में जाते हो तो आप लिखते हो सूचर्स विल बी रिमूव्ड इफ इन्फेक्शन क्लियर्स अप. यहाँ पे आपने कह दिया इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गई है, यहाँ पे आप कह रहे हो इन्फेक्शन अगर क्लियर अप हो गई तो यानी आप कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहे हो. तो इसीलिए ये बीइंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था. इसीलिए मैं आपको कहता हूँ टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओईटी की, इसीलिए हम सबसे ज्यादा जोर इसी पे लगाते हैं. ठीक है, देयरफॉर सूचर्स को रिमूव नहीं किया गया है, सूचर्स हैव नॉट बीन रिमूव्ड. ऐसे आप इस सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते थे कि भाई प्रोग्रेस स्लो थी, इन्फेक्शन था वुंड में, इसलिए हमने सूचर्स को अभी तक रिमूव नहीं किया है. शी वाज हैविंग पुअर, बस इसके अलावा लिखने की along with that she was having some difficulty in breastfeeding इनके साथ, and was reluctant to walk. देखिए आपका पैराग्राफ पूरा हो गया कितनी आसानी से. जब आप गड़बड़ नहीं करोगे तो कोई गड़बड़ होगी नहीं. फिर लास्ट पैराग्राफ जो सबसे टिपिकल पैराग्राफ होता है, मतलब इजी पैराग्राफ होता है, तो ये हम हमेशा इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड में लिखते हैं. सो अब देखो सिंपल, अब आपको मैं ये लिख के दिखाता हूँ. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लीज समझो कि लास्ट 2 पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, तो लेटर किसको लिख रहे हैं, फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस को, नर्सिंग कोऑर्डिनेटर को. तो नर्सिंग कोऑर्डिनेटर तो कोऑर्डिनेट करेगी, अरेंज करेगी. तो इफ यू कुड, पेशेंट विल नीड डेली वुंड केयर, अरेंज फ्लाइंग डॉक्टर. इफ यू कुड अरेंज अ डॉक्टर, फ्लाइंग डॉक्टर नहीं लिखना, अब अजीब हो जाएगा. इफ यू कुड अरेंज अ डॉक्टर फ्रॉम यूर टीम, अगर आप लिखना ही चाहते हो फ्लाइंग वर्ड, क्योंकि हम फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस को लिख रहे हैं, तो फ्रॉम योर टीम. फ्लाइंग डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप लिख दो फ्लाइंग डॉक्टर. इफ यू कुड अरेंज अ डॉक्टर फ्रॉम योर टीम हु कैन प्रोवाइड, विल की जगह कैन अच्छा लगेगा, जो प्रोवाइड. अगेन हिंदी में सोच रहे हैं हम, अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचो. हु कैन प्रोवाइड डेली वुंड केयर. Suture will need to be removed by doctor. Additionally, doctor
needs to remove suture as well if infection clears up. थोड़ा डॉक्टर नीड्स थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है कि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर को ये करना है। डॉक्टर अब इसको अच्छा करना चाहते हो, ऑल्सो अ डॉक्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डॉक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऑल्सो इसलिए क्योंकि पीछे वाली लाइन चल रही है, इसलिए भी डॉक्टर चाहिए हमें। अब ये वाली लाइन मेरे पुराने वाली जो उसमें था, रेस्ट लाइट एक्स सम असिस्टेंस, फर्दर शी नीड्स सम असिस्टेंस with babies and household work, preferably live-in child care assistant for the first 3 months would be required. चाहिए होगी, यहाँ पे लिखा था डॉक्टर चाहिए इज रिक्वायर्ड। अगर आप विल भी लिखना चाहते हो यहाँ पे भी लिख सकते हो, विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। फर्दर शी नीड्स टू नीड सम असिस्टेंस विद हर बेबीज, सब कुछ सेम, विद हर बेबीज, प्रेफरेबली अ लिव इन चाइल्ड केयर असिस्टेंट, मतलब जो लिव इन का मतलब होता है जो उसके साथ ही रहे, एक चाइल्ड केयर असिस्टेंट जो तीनों बच्चों के साथ रहे पहले 3 महीने के लिए, वुड बी रिक्वायर्ड। मदर क्राफ्ट नर्स टू असिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अरेंज a mother craft nurse as well to assist with breastfeeding। ये आपका लास्ट पैराग्राफ। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना सिखा दिया, आपको थर्ड पैराग्राफ लिखना सिखा दिया, तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग सुनना तभी आपको याद रहेगा। उसके बाद अब फर्स्ट पैराग्राफ, अब देखो ओवरऑल स्टोरी क्या बनी, ट्रिपलेट्स हुए हैं और मदर को हेल्प चाहिए। क्यों हेल्प चाहिए? क्योंकि वो दूर रहती है। और फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत 300 किलोमीटर दूर रहती है। और मेन मोटिव क्या है? फुल टाइम असिस्टेंस चाहिए बेबीज के साथ। तो अब देखिए, आपको अगर क्लीन शीट पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना हो, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना, पर्पस लिखना सिखा रहा हूँ आपको दोबारा। अगेन प्लीज अच्छे से आराम से, और ये मत सोचो कि आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, आपने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, आपको आता है, आप नर्सिस हो यार, पहले से ही प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर्स और नर्सिस हो, पहले से ही वेल ट्रेंड हो, आपको सब आता है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन, अब कहानी को लिखना है, रिटन रिगार्डिंग मिसेस चैपमैन who has delivered triplets via C-section recently। She, अब मेन बस, अब सब कुछ मत सोचो, सिर्फ मेन चीज सोचो। She does not have any support, family support, and lives 300 kilometers from, जो भी पोर्ट अगुस्ता दे रखे, फ्रॉम पोर्ट अगुस्ता, इस शहर से 300 किलोमीटर दूर रहती है। Therefore, it is requested to you to arrange health professionals, ऐसे भी लिख सकते हो, health professionals who could assist her with three babies and older son who is 5 years। ये मेरा ओवरऑल पर्पस बन गया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रिगार्डिंग मिसेस चैपमैन हु हैज डिलीवर्ड ट्रिपलेट्स, शी डज नॉट हैव एनी फैमिली सपोर्ट, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है उसके पास, और शहर से बहुत दूर रहती है। और आप तो फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस हो, आप तो वैसे ही दूर वाले लोगों को, फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस का मतलब ही यही है कि वो दूर वाले लोगों को अटेंड करते हैं। एंड लिव्स में एस लगाना बहुत जरूरी है, सिंगुलर है। Therefore, it is requested to you to arrange health professionals या to arrange assistance। अगर ये जरा सा भी अजीब लगता है, to arrange assistance for her, to arrange assistance for her
and her 3 babies along with older son who is 5 years old. तो मेन कहानी आ गई, कोई सपोर्ट नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक असिस्टेंस, तो अरेंज फुल टाइम असिस्टेंस। अपना अपना लिखने का तरीका है, बस आप गलत नहीं लिख सकते, आप जैसा मर्जी लिख सकते। आप ऐसा भी लिख सकते, therefore to arrange health professionals who could assist her and her 3 babies along with the older son who is 5 years old. खत्म। This is there are different ways of writing. So that is what OET is all about. अपनी local language में जाओ, अपना best करो. If you will write it in the simpler form, जितना simple लिखोगे उतने ज़्यादा marks आएंगे. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. Now I will take your doubts. और सोचो हमें ये वाली डिस्कशन करते हुए सिर्फ 10 मिनट्स हुए इस लेटर की डिस्कशन करते हुए। 10 to 15 मिनट्स में आप एक लेटर लिख सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो तो। सिंपल लिखो, 10 to 15 मिनट्स में एक लेटर लिखा जाता है। थैंक यू।